शेख हसीना देश छोड़कर इंडिया आई। बांग्लादेश की सत्ता पलट चुकी है दोस्तों। मिलिट्री ने किया है टेक ओवर। जी हाँ, अब मिलिट्री के पास ही है पूरी पावर देश को संभालने की। नमस्कार दोस्तों, 3 अगस्त 2024 को मिलिट्री ने शेख हसीना को 45 मिनट का समय दिया देश छोड़कर भागने के लिए और रिजाइन करने के लिए एज प्राइम मिनिस्टर। अंडर प्रेशर आके शेख हसीना ने रिजाइन किया और देश छोड़कर इंडिया आने का फैसला किया। अब शेख हसीना को मारने के लिए इतने लोग तुले हुए थे, जिसके लिए मिलिट्री ने शेख हसीना को एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर करके दिया और इंडिया ड्रॉप किया। और शेख हसीना आखिरकार इंडिया ही क्यों आई, अभी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल शेख हसीना के इंडिया के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं और शेख हसीना को इंडिया में सिक्योरिटी मिल सकती है। इसके कारण वो और कोई देश नहीं जाकर इंडिया आई। तो आखिरकार क्या है इसकी वजह कि एक अपने ही देश के पीएम ने अपना ही देश छोड़कर रिजाइन किया है एज पीएम। ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। लगभग पाकिस्तान जैसी हालत हो चुकी है यहाँ पर बांग्लादेश। तो बात शुरू हुई जनवरी 2024 में, जब बांग्लादेश के इलेक्शन का रिजल्ट आया। रिजल्ट आते से ही मालूम पड़ गया दोस्तों कि चौथी बार शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर लगातार बन रही है। उसके बाद यूएस ने डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया ओपनली कि बांग्लादेश के जो इलेक्शन हुए थे वो फेयर नहीं थे, यानी कि फर्जी वोटिंग हुई थी दोस्तों। ऐसा कहने का मतलब यूएस का। तो इसका फायदा उठाते हुए अपोजिशन पार्टी ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और ये दोस्तों बहुत छोटी सी बात थी, क्योंकि ये प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ 1 महीना चला। और उसके बाद बांग्लादेश को ओपन ट्रीट मिली किसी वेस्टर्न कंट्री से। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश को ऐसी ट्रीट आई कि अगर आप हमें बांग्लादेश का एक मिलिट्री बेस कैंप नहीं दोगे तो हम म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में से तोड़कर एक नया देश बनाएंगे। और बांग्लादेश ने भी कहा कि यूएस ने ही ऐसा कहा है, और बहुत सारी न्यूज़ में यही कवर हुआ। पर इसके बाद एक नया मुद्दा खड़ा हो जाता है दोस्तों कि आखिरकार ये रिजर्वेशन जो है ये आखिरकार बांग्लादेश से कब हटेगा। और इसी के कारण यहाँ पर फिर से झगड़े शुरू हो जाते हैं दोस्तों, और स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना फिर से शुरू कर दिया था, और यहीं पर बांग्लादेश की हालत खराब होती। दरअसल जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तो बांग्लादेश को आज़ाद कराने वाले फ्रीडम फाइटर्स को एक तरह से सम्मानित करने के लिए, एक तरह से उनकी मदद करने के लिए बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने उन्हें 30% का रिजर्वेशन कोटा दिया था, जो कि एक्सटेंड कर करके ग्रैंड चिल्ड्रन तक पहुंच गया दोस्तों। उसके बाद अगर हम बाकी कोटा की बात करें तो बांग्लादेश के कोटे में 10% के साथ वुमेन, 10% के साथ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, 5% के साथ माइनॉरिटीज और 1% के साथ पीपल विद फिजिकल डिसेबिलिटीज कोटा आता है। अगर हम इन सब रिजर्वेशंस का ही अगर हम टोटल करें तो टोटल 56% तो सिर्फ रिजर्वेशन है, और बचे 44% सिर्फ और सिर्फ। पर 2018 में एक बार इसे 97% कर दिया गया था, पर फिर से 2024 में इसे इंट्रोड्यूस कराया गया। और इस पॉइंट पर दोस्तों बांग्लादेश का डाउनफॉल शुरू हो गया, क्योंकि स्टूडेंट्स और अनएम्प्लॉयड लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया दोस्तों। गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, पार्लियामेंट तक बात चली गई दोस्तों, और साथ ही साथ जो पीएम शेख हसीना है उनके घर तक की यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है दोस्तों। बांग्लादेश अभी जल रहा है, और साथ ही साथ शेख हसीना के फादर शाहगिर मुजीबुर, इनका भी यहाँ पर स्टैचू गिराया जा रहा है दोस्तों। और बांग्लादेश अभी ऐसी स्थिति में है दोस्तों कि इसे बचाने के लिए कई देशों को इसकी मदद कर दी होगी दोस्तों। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया को बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट में बताइए। तो दोस्तों अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे बेल नोटिफिकेशन आपको दिखेगी, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसी वीडियो डालते रहें और आपको सबसे पहले वो वीडियो मिले। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।